सो 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो जो ये सारे रिवॉल्ट्स हुए थे, पुअर्स, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्विंग? भूखे, है ना, भूख से जो परेशान है, भूख से जो पीड़ित हो रहे हैं, वो सारे के सारे पीजेंट्स। And workers in many European countries in the 1848, a revolution led by the educated middle class was underway। तो जो revolution था वो किसने चालू किया था? मिडिल क्लास ने। मिडिल क्लास में कौन कौन लोग आते थे उस टाइम पे? मर्चेंट्स, पीजेंट्स। कौन से पीजेंट्स? प्रॉस्पर पीजेंट्स। प्रॉस्पर पीजेंट्स यानी कि समृद्ध किसान, ठीक है। प्रॉस्पर पीजेंट्स मिडिल क्लास में। और कौन आ जाता था? सारे के सारे प्रोफेसर्स, टीचर्स, लॉयर्स, ये सब लोग काय में आते थे? मिडिल क्लास में। और इन सब ने मिलकर क्या बनाई थी? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को लेड कौन कर रहे थे? ये सब लोग। और इन्होंने ही क्या चालू किया था? रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन चालू करने के बाद events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed। तो 1848 में जो रिवॉल्यूशंस हो रहे थे उनकी वजह से द मोनार्क्स वर गिविंग अप देयर थ्रोन्स। जो लिखा है एब्डिकेशन, इसका मतलब क्या है? किंग्स गिविंग अप देयर थ्रोन्स। किंग क्या कर रहे हैं? अपना थ्रोन छोड़ रहे हैं। थ्रोन क्या होता है? गद्दी, ठीक है, राजशाही राजगद्दी। उसे क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। उसे छोड़ रहे हैं तो क्या आएगा? रिपब्लिक आएगा, ठीक है, रिपब्लिक रूल करेगा। और ये जो रिपब्लिक है वो काय का बेस, काय पे बेस क्या है इस रिपब्लिक का? सफरेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफरेज? राइट टू वोट। और राइट टू वोट उस टाइम पे किस किस को मिला था? all the men above 21 and only for those people who have property। ठीक है, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी केवल उन्हीं को ये राइट टू वोट मिला था। उसी के साथ और ओनली फॉर द टैक्स पेइंग कम्युनिटी, जो कम्युनिटी टैक्स पे कर रही थी केवल उसे ये सफरेज मिला था। वुमेन्स को और चिल्ड्रंस को और सारे के सारे लैंडलेस लेबर्स को, इन सबको माइनर की कैटेगरी दी गई थी। माइनर यानी कि जिन्हें वोट का अधिकार नहीं होता, जैसे कि आप लोग। In other parts of Europe where independent nation states did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland and Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demand for constitutionalism and national unification। अब ऐसे यूरोप के पार्ट जहां पे अभी भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स नहीं बनी थी, जैसे कि जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, ठीक है, ये सारी जगह अभी क्या नहीं थी? पहले नंबर तो इंडिपेंडेंट नहीं थी, यानी कि अभी भी यहाँ पे राज कौन कर रहा था? मोनार्क राज कर रहे थे। तो यहाँ पे कोई सफरेज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ के जो मिडिल क्लास के लोग थे, इन प्रॉपर कंट्रीज के जो मिडिल क्लास के लोग थे, तब ये कंट्रीज भी नहीं थी, क्या थी? एम्पायर्स। तो ये जो एम्पायर थे, इन एम्पायर के जो मिडिल क्लास के लोग थे, उन मिडिल क्लास के लोगों ने क्या चालू कर दिया? एक होना, ठीक है। एक होके अपनी डिमांड्स रख रहे हैं। डिमांड में क्या रख रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मोनार्क काम करना चाहिए, जैसा कि लुइस 16 ने किया था। कहां पे? फ्रांस में। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principle, a constitution, freedom of the press and freedom of association। अब इन लोगों ने, जो ये मिडिल क्लास के लोग हैं, इन लोगों ने किस चीज का एडवांटेज उठाया? They took the advantage of growing popular unrest। फ्रांस से सारी की सारी चीजें पब्लिश होके कहां जा रही थी? ऑल ओवर यूरोप में। ऑल ओवर यूरोप में क्या जा रहे थे? न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, पिक्चर्स, सॉन्ग्स, प्लेस, ये सब कुछ जा रहे थे। इन सब की वजह से अनरेस्ट हो रहा था पूरा का पूरा यूरोप। अनरेस्ट होना यानी कि अशांत होना, ठीक है, अशांत हो रहा था पूरा का पूरा। और इस चीज का फायदा किसने उठाया? इस चीज का फायदा किसने उठाया?
इन एम्पायर में रहने वाले मिडिल क्लास के लोगों ने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी। और काय के लिए ये लोग ऐसा कर रहे थे, मतलब कुछ मांग रहे होंगे ना। दे वर डिमांडिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, they were demanding for constitution for a country according to which the king will rule, according to which the king will rule. In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professions, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. So जर्मन के रीजन्स में क्या हुआ, सारा का सारा मिडिल क्लास एक हो गया। All the peoples of middle class were unified। और मिडिल क्लास के मेंबर्स कौन कौन थे? प्रोफेशनल, बिजनेसमैन एंड प्रॉस्परस आर्टिसंस। प्रॉस्परस आर्टिसंस का मतलब क्या है? समृद्ध कलाकार। कलाकार कौन कौन से होते हैं? डांसर, सिंगर, पेंटर, सब लोग कौन है? कलाकार हैं, आर्टिसंस। और ये जो आर्टिसन जिनके पास इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी थी, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी, वही क्या कहलाएंगे? प्रॉस्पर कहलाएंगे। तो जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी थी वही किसानों ने इसमें अपना सपोर्ट दिया। और ये सब लोग इकट्ठे होकर कहां गए? फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में जाके इन सब ने डिसाइड किया डेट वी ऑल आर गोइंग टू वोट। और वोट किसे करेंगे? जब राजा का राज चल रहा है तो वोट किसे करोगे? तो ऑल न्यू जर्मन असेंबली। असेंबली है ना, ठीक है, जर्मन नेशनल असेंबली। तो जैसे नेशनल असेंबली कहां पे बनी थी? फ्रांस में बनी थी। किसने बनाई थी? एजुकेटेड मिडिल क्लास। पूरा है एजुकेटेड मिडिल क्लास, पूरी मिडिल क्लास ने नहीं बनाई थी, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने बनाई थी। तो जब ये पूरी की पूरी एजुकेटेड मिडिल क्लास ने नेशनल असेंबली फ्रांस में बनाई थी, उसकी खबर ऑल ओवर यूरोप में फैल गई थी। ऑल ओवर यूरोप में खबर फैलने की वजह से नहीं पता चल गया था भैया नेशनल असेंबली जैसी भी एक चीज होती है। तो उस नेशनल असेंबली में जर्मन में ही बना ली। और जर्मनी की नेशनल असेंबली में अब वो किसी ना किसी को वोट करेंगे। They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament। तो इन लोगों ने क्या डिसाइड कर लिया? एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, सेम एस फ्रांस। जैसा फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी की तरह जर्मनी ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। आफ्टर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दे डिसाइडेड द मोनार्की विल वर्क अकॉर्डिंग टू द मोनार्की डिसाइडेड वो द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइडेड द मोनार्की विल वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो सारे जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने क्या डिसाइड किया? मोनार्की तो रहेगी लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगी। और सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है देन दे हैव टू बी आंसरेबल इन द पार्लियामेंट। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई काम किया तो आपको पार्लियामेंट में आके जवाब देना पड़ेगा और आपसे मोनार्की छीनी जा सकती है। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। अब सिंपल सी बात है, like I am the king of the क्लास, ठीक है। अब मेरे से कोई बोले कि आप क्या करो, आप किसी चीजों के अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है, मैं क्या करूंगा? अगर मेरे सपोर्ट में मुझे दिख रहा है कि मेरे भाई बहन और हैं, भाई बहन बोले तो दूसरे मोनार्क्स, ठीक है, दूसरे मोनार्क्स जो हैं वो इस चीज का अपोज कर रहे हैं, मैं क्यों सुनूंगा? मैं जाऊंगा बाहर, मेरे मोनार्क के साथ हाथ मिलाऊंगा, वहां से आर्मी लेके आऊंगा अपनी, और जितनी जैसे भी होगा साम दाम दंड भेद मैं अपना थ्रोन वापस हासिल करने की कोशिश करूंगा।
मैं किंग हूं, मेरे अकॉर्डिंग दुनिया काम करेगी, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कैसे काम कर सकता हूं। ठीक है, तो सेम उसने किया। जब प्रूसिया के किंग को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना है, उससे जब ये प्रपोजल दिया, उसने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया और जाके अपने दूसरे मोनार्क भाई बहनों से जाके हाथ मिला लिया। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. अब देखो, अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री दोनों कैसी हो गई, अब मजबूत हो गई, क्योंकि सब लोग क्या हो गए थे, यूनिफाई हो गए थे। दैट मीन्स दे ऑल वर टुगेदर, सब एक साथ हो गए, सबकी आर्मी एक साथ हो गई तो पावरफुल हो गए। और यहां उल्टा चल रहा है, कहां पे, नेशनल असेंबली में। पार्लियामेंट जो है वो एरोड हो रही है, मतलब कि खत्म हो रही है। ठीक है, the parliament was dominated by the middle class who resisted the demand of workers and artisans and consequently lost their support. अब ये पार्लियामेंट जो है वो एरोड क्यों हो रही है? पार्लियामेंट में कौन लोग थे? मिडिल क्लास वर रूलिंग इन पार्लियामेंट, है ना। तो वर्कर्स ने और पीजेंट्स ने कुछ डिमांड रखी, आर्टिसंस ने, वर्कर्स ने, पीजेंट्स ने, इन तीन लोगों ने कुछ डिमांड रखी पार्लियामेंट में। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट के लोगों ने उन डिमांड्स को कर दिया रिजेक्ट। तुम्हारी ना मैं सुन रहा ना वो सुन रहा है। तुम कौन हो सब? आर्टिसंस, पीजेंट्स, वर्कर्स। तुमने सोचा कि चलो अब कोई नया आया है, अपनी डिमांड रखते हैं, हो सकता है ये सुने। मैंने भी नहीं सुनी, तुम्हें क्या फायदा मिला? कुछ नहीं कर रहे सपोर्ट हम भी। तो तुम सबने अपना सपोर्ट जो है वो वापस ले लिया। नेशनल असेंबली अब केवल खुद के बलबूते बची थी, यानी कि मिडिल क्लास के, और कोई अकेली क्लास मिलके किसी भी नेशनल असेंबली को नहीं चला सकती। In the end, troops were called in and the assembly was forced to disband. क्या हुआ? आखिर में अब आपके साथ तो कोई बचा नहीं है। जो एरिस्टोक्रेसी के ट्रूप्स थे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रूप्स? आर्मी का जो एक एक पर्सन होता है उन्हें ट्रूप्स बोलते हैं। तो ट्रूप्स कंट्री में अंदर आ गए। अंदर आने के बाद नेशनल असेंबली को ऐसे पकड़ा और उखाड़ दिया। ऐसे पकड़ के उखाड़ने का मतलब क्या है? जड़ से उखाड़ना। वेरी गुड, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया नेशनल असेंबली को। डिसबैंड। The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement, in which large number of women had participated actively over the years. Women had formed their own political association, founded newspaper, and taken part in political meetings and demonstrations. तो वुमेन्स क्या है, एक काफी लंबे समय से स्ट्रगल कर रही हैं, काय के लिए? खुद को सफरेज दिलाने के लिए, राइट्स दिलवाने के लिए, जो कि इन्हें अभी तक नहीं मिले हैं। तो वुमेन्स ने क्या किया? अपने खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना ली। पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाने के साथ साथ वुमेन्स ने अपने ही क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर बना लिए। पॉलिटिकल मीटिंग्स में हिस्सा लेने लगी। पॉलिटिकल मीटिंग्स में हिस्सा लेने के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशंस करने लगी। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है शो मतलब शोक नहीं, शो। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है शो। जैसे कि ये पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं तो इनके साथ नहीं, पीछे वो पूरे इनके फॉलोअर्स आगे पीछे घूमते हैं माला वाला लेके, फिर ये आएंगे अपनी स्पीच देंगे स्टेज पे, लोग वहां बैठे हाँ ताली बजाएंगे। ठीक है, वही चीज क्या होती है? डेमोन्स्ट्रेशन। वही चीज क्या होती है? डेमोन्स्ट्रेशन। इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशंस पहले केवल कौन कर रहे थे? मेल। अब कौन करने लगी? फीमेल्स। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज। ये सब करने के बावजूद इन्हें सफरेज मिलने से मना कर दिया। ठीक है, इन्हें सफरेज नहीं दिया। When the Frankfurt Parliament Convent, क्या लिखा है? मेरे में हट गया। अरे
फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बाद, बीच में कुछ नहीं है, कन्वेंट. So, when the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. अब जब एक पार्लियामेंट होती है ना, तो नीचे सारी पार्लियामेंट लगती है, ऊपर पूरा का पूरा कॉरिडोर टाइप का बना होता है, जहां पे कौन बैठते हैं, ऑब्जर्वर्स बैठते हैं, और बीच में पूरे के पूरे मेंबर्स बैठेंगे, वो आपस में जो भी डिबेट्स हो रही होंगी वो करेंगे. तो वुमेन्स को असेंबली में अंदर तो आने दिया, लेकिन पार्टिसिपेटर की तरह नहीं, ऑब्जर्वर्स की तरह. ऊपर बैठो, देखो क्या हो रहा है. अभी आप लोगों में इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि आप हिस्सा ले पाओ. ऐसा कहना था किसका, नेशनल असेंबली का, और उस टाइम के मेंस का. नेशनल असेंबली वाज फॉर्म्ड बाय मेंस, मिडिल क्लास. Though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, कंजर्वेटिव फोर्सेस ने 1848 में लिबरल के जो मूवमेंट चल रहे थे उन्हें क्या कर दिया था, सप्रेस, पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था 1848 के मूवमेंट्स को. दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं कर पाए, पुराना ऑर्डर दोबारा से इस्टेब्लिश नहीं कर पाए. जैसे समझना, पहले मोनार्क था, मोनार्क हटा, नेशनल असेंबली आई. नेशनल असेंबली को हटा के कौन आया दोबारा से, मोनार्क आया. लेकिन मोनार्क जिस तरीके से पहले पावर को यूज कर रहा था अपनी बिफोर नेशनल असेंबली, अब उस तरीके से नहीं कर पा रहा है प्योर. अब क्योंकि लोग बागों में क्या आ गई, समझ आ गई. क्या समझ आ गई, कि हमें सफरेज मिलना चाहिए, राइट टू वोट मिलना चाहिए, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, राइट टू स्पीच मिलना चाहिए. कई सारी चीजें हैं जो कि पहले के मोनार्क वाले पीरियड में नहीं थी. इसलिए वो ओल्ड ऑर्डर को पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं कर पाए.